माइनॉरिटीज को इनके प्रभाव से इन्होंने छोड़ दिया था पकड़ में आने के बाद। अब बात सुना भाई, और सुधार कर लिया। अच्छा तो प्लीज नो कमेंट्स ऑनरेबल मेंबर। आप बोलिएगा, अब विद्वान लोग बैठे हैं, बोलिएगा। सी इट इज फॉर ओपोजिशन, सुना जाए ना, हड़बड़ी में काम मत करवाइए। कोई बात सबका सुनिए, पास करना बनाना नहीं बनाना हम लोग का काम है महोदय। तो 50% सब लेयर पर लोकपाल जो बिल बन रहा है उस पर स्वीकार किया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी और महिला, और कभी भी इनके झांसा में नहीं आना चाहिए। आप लोगों को ठीक से काम करना चाहिए। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं महोदय। मार्शल साहब, थोड़ा मार्शल जी उनको डाइवर्ट मत करो। आज बहुत लोग should not be recorded. नहीं, रिकॉर्ड में से निकाल दो। नहीं, मार्शल जी को प्लीज प्लीज मेंटेन साइलेंस नाउ। मार्शल बहुत एक्टिव है, धन्यवाद महोदय। तो एक तो है कि माननीय लीडर अपोजिशन ने जो आपत्ति उठाई है, बहुत मामले में ठीक आपत्ति उन्होंने उठाया है, लेकिन रिजर्वेशन जो 50% ये बोल रहे हैं कि अनकंस्टिट्यूशनल हो जाएगा, ये उनका सोच गलत है। ये गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। ये सरकारी नौकरी नहीं है कि एबव होगा, डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। और किताब पढ़ती हैं तो वो सरकारी सेवाओं के लिए, सरकार का नौकरी में। और माइनॉरिटीज का मतलब हुआ सिख, ईसाई और जो भी लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी, सब लोग उस भाई आपने बोधेश बात, आपसे जो बात हुई आप फिर उसको वायलेट कर रहे हैं, और आगे आने दीजिए ना पहले। तो ये ठीक नहीं है। और इधर आरएसएस का बीच में बयान आया था, पता नहीं आपके आरएसएस वाले बोलते हैं और फिर पलट जाते हैं कि मुसलमानों से दोस्ती करना पड़ेगा सत्ता के लिए। करना चाहिए, आज तक गलती आपने किया। तो ये रिजर्वेशन को करेक्ट कर लिया, ये अच्छी बात है। और जो ये बिल आया है, तो ये बिल जो आया है आनंद फानन में, ये बिल आया है। देश चलता है तो रोब से चलता है, प्रताप से चलता है, एजिटेशन से नहीं चलता है, एजिटेशन से नहीं चलता। और कोई आदमी कल को फिर बोलेगा यह काम करो, और हम सबको गुलाम समझेगा कि ये काम नहीं करोगे तो तेरे घरों पर हम आंदोलन कराएंगे, सोनिया जी के घर पर आंदोलन कराएंगे, राहुल जी के घर पर आंदोलन कराएंगे, एमपी के घर पर आंदोलन कराएंगे। अगर इस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं के बनाए हुए दिए हुए ढांचे पर प्रहार जो हो रहा, मैं शुरू से बोल रहा हूं, मैं खिलाफ नहीं। भ्रष्टाचार बात दुनिया जहां ये सब चलते रहता है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, चाहे इधर के एमपी हो या उधर के एमपी हो, हम सब क्षेत्र में बोल रहे हैं। हम उस दिन विस्तार से बोलेंगे जब मौका मिलेगा। एक्स एमपी पब्लिक सर्वेंट में माना गया, ठीक है, माना गया, लोग फेस करते हैं, सीआरपी उसमें है, सीआरपीसी में होगा। और ये जो एक्स एमपी है, आदमी हारता है जीतता है, हर आदमी हारता जीतता, इसको इसमें मुझे जहां तक जानकारी है कि अन्ना टीम ने भी ये मांग नहीं किया था। ये कैसे जुटा कि एक्स एमपी को 7 साल तक अगर कोई कंप्लेन कर देगा तो उसको फिर झोरा उठा करके कोर्ट और कचहरी में जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि आप हीप जारी मत करिए, बहुत गलत है, बहुत गलत है। और चाहे इधर के एमपी हो उधर के एमपी हो, गलत हो। ये कौन विद्वान लोग गलत दिशा में देश को ले जा रहे हैं, और कौन लोग इस तरह के बातों को गुमराह कर रहे हैं, सारी चीजों को। लोग नायक जयप्रकाश नारायण जी के कोख से हम लोग पैदा लिए हैं।
कोई भ्रष्टाचार उठाने वाला कोई नई बात नहीं। और ये जयप्रकाश जी ने उठाया था इस सवाल को, लंबी लड़ाई कितने हमारे पुरखे लड़े, और ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एमपीओ को कहा गया। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई किसी का मैं विरोध करता हूँ, गलतफहमी है, मीडिया के लोग नहीं समझते हैं। अब चलाते लालू विरोध कर रहा है, पूरा सब लोग, बहुत लोग जोर लगाए थे कि आज फाड़ देना। हम बराबर फाड़ते रहे क्या? क्या फाड़ेंगे? ये पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है, ये तय करेंगे। हमारे जैसा प्रणव बाबू ने भी कहा है कि हमको तय करना है। 545 एमपी जितने हैं अमेंडमेंट आएंगे, पूरा बात को सुनिए। अभी अध्ययन कोई किया नहीं, कोई आदमी पढ़ा भी नहीं। क्या क्या किया स्थायी समिति में, हम लोग क्या किए थे, क्या रातों रात फिर बदला गया, कैसे कौन बदलते रहता। इसलिए आपको एजिटेशन के डर से एक गलत काम नहीं करना चाहिए। सही जो काम करना है हमको करना है। शरद भाई, शरद भाई बोल रहे हैं, प्लीज कुछ बीच में बोलिएगा। हाँ, तो इसमें हमारा सीधा नजरिया साफ है कि लोकपाल बिल बने, कोई विरोध नहीं करता। भ्रष्टाचार के खिलाफ सब लोग बोलते, सब लोग लड़ते हैं। लोकपाल बिल बने तो लोकपाल बिल सशक्त बनना चाहिए। ये सशक्त लोकपाल बिल नहीं है, इसमें चारों तरफ से कैंची लगा हुआ है। कोई इधर काटा, कोई उधर काटा, कोई उधर काटा, क्या काटा नहीं काटा। और ये देश में क्या भ्रष्टाचार मिटेगा? हम लोग भी हैं और आप भी हैं, हम लोग देखेंगे। भ्रष्टाचार 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 भ्रष्टाचार, कैंडल जलाने वाला भ्रष्टाचार, कैंडल जला रहा है, जा रहा है। इसलिए तो कहा कि सभी स्तर से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और सबकी संपत्ति को नेशनलाइज करना चाहिए और रिडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, सारे खाता को जम करना चाहिए। एक आदमी भी तैयार नहीं होता है, कोई मेरे तरफ नहीं ताकता है। भ्रष्टाचार एड़ी अलगा अलगा के लोग भाषण करते हैं, धन और धरती बटके रहेगा अपना अपना छोड़ के। ये अब बताइए, एक रिटायर्ड पुलिस का पदाधिकारी, 2 वकील, एक सामाजिक कार्यकर्ता और ये 3-4 आदमी मिलके एमपी को, संसद को डिक्टेट किया जा रहा है कि इसको पास करो। तमाशा, वी आर द लॉ मेकिंग बॉडी, हम संविधान बनाते हैं, हमको बनाना है, कानून बनाना है। ये क्या समझ लिया गया है? कल को कोई आएगा अनशन करने, धरना देने, अनशन करे, लोग कुछ भी करे, प्रदर्शन करे, अपना स्वास्थ्य ठीक करे, उसे क्या लेना देना हमको। लेकिन हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? ये एमपी लैड है, एमपी लैड में अनुशंसा देगा एमपी, दूसरा ओपोनेंट कंप्लेन कर देगा, जांच चला जाएगा, जो काम कर रहा है बोलेगा आए हम खाए हैं हुजूर, वो तो एमपी साहब को दे आए। तो ये कलमांडी का कितना दोस्त बनाना चाहते हैं आप लोग बताइए? कलमांडी का दोस्त हजारों हजार बनाना चाहते हैं। बात सुनिए, अभी तो ये शुरुआत है, ये भी हम लोग। इसलिए विस्तार से अभी जितना आपका आया है, एक एमपी का क्या कसूर है? एक एमपी आता है, बाथरूम में भी कोई जगह नहीं देता। कोई देता है? हमको मालूम होगा कि रंजन यादव एक एमपी हो गए, वो लड़ने वाले हैं तो इनको उठने ही नहीं दे, हम 50 को दरखास्त दिलवा देंगे, वो हमारे खिलाफ दिलवा देंगे। अब एक तलवार लटका रहेगा, ये चोर है, चोर है, खा गया खा गया खा गया खा गया, ये खा गया खा गया खा गया, सो गायब हो गया। और जो नहीं खाया, एक पार्लियामेंट के सुपरमैसिव और न्यायपालिका का इंडिपेंडेंस। हम टकराव की बात नहीं, हम लोगों ने कहा कि नहीं, लोकतंत्र में न्यायपालिका अपना अलग है, उस पर इसीलिए हम लोगों ने हाथ नहीं लगाया न्यायपालिका पर। नहीं, लोकपाल के अंदर न्यायपालिका को मत लाओ। दूसरे रूप में जो आया है बिल, उसको सबको देखेगा। इसलिए इसमें महोदय, मैं ये जो इंट्रोड्यूस किया है आनन फानन में इन्होंने किया है,
हम लोग पढ़े नहीं है इस तमाम बातों को, और कई तरह की आपत्तियां, कई तरह का लोगों का इसमें आने वाला है। इसको बढ़िया से ठोक ठेठा के अन्ना हजारे जी भी जो मांग नहीं किए, जो नहीं मांग किए, काहे पास करेंगे? बताइए काहे पास करेंगे? आपको कहाँ लोकपाल बिल को वो मान रहे हैं? मान रहे हैं लोकपाल बिल को? हबड़ 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 हबड़, वो तो जा रहे हैं आंदोलन करने। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। हम आमने सामने आईजन 7 के प्रोग्राम में हमने कहा कि अन्ना जी हम आपका खिलाफ नहीं है, हमारे यादव बाबा का आप पूजा करते हैं, अच्छी बात है, वहाँ है, ये अच्छा बात है। और इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पर। दिल्ली में कड़ाके का ठंडक है, तो आप जा रहे हैं महाराष्ट्र में, बात सुनिए भाई, रोइएगा कल तक बात करेंगे। कड़ाके का ठंडा है तो महाराष्ट्र जा रहे हैं, लेकिन वहां बाल ठाकरे साहब ने कहा कि कोई लोकपाल की जरूरत नहीं है, कोई लोकपाल की जरूरत नहीं। इनका ये रिमार्क बाल ठाकरे जी के विषय में, हम बाल ठाकरे जी की आइडियोलॉजी का विरोध करते हैं, ये कह रहे हैं कि वो तो बूढ़ा है, आप कौन जवान है? आप वहां गए, अभी कल बात सुनिए ना, हम सब लोग की तरफ से बोल रहे हैं, बात सुन लीजिए, बात सुनिए। इसमें ये एमपीओ ने हमको अधिकृत किया है, इसमें आप सुनिए, बताइए मीडिया को, इसमें मीडिया को कैसे डाल दिया आपने? कहाँ डाल दिया मीडिया का? मीडिया तो खमा है, दिखाता है, वो भी दिखाता। हम लोग भाषण करते हैं इसीलिए कि हम लोग का फोटो वोटो सब गांव में पहुंचाता है, तो उसको भी डाल दिया। इनको ब्रीफ कर दिया कि नहीं 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 नहीं, नहीं आपको निकाल दिया। कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट उसमें है, कॉर्पोरेट में मीडिया आ जाता है। अब बताइए, ये मीडिया को भी फांसी लगा रहे हैं आप, चारों जब करेगा। अब इसलिए इसमें बड़े ठोक ठेठा के हमने कहा है, आज मैं बोलता हूँ, पीएम इज ए नॉट पीएम, ही इज ए लीडर ऑफ द कंट्री, लीडर ऑफ द कंट्री होता है। कोई दलाली की बात नहीं मैं करता हूँ। मैं मनमोहन सिंह आज हैं, कल वो लोग होंगे, अडवाणी जी होंगे, या नरेंद्र मोदी होंगे, क्या होंगे नहीं होंगे। अब एकदम तो ये अपना गर्दन में जो फांसी लगवा रहे हैं बर्फार, ये इसको बड़ा ठोक ठेठा के आप समझते हैं कि हम कर देंगे। तो अब इसमें दे दिया, ये विभाग वो विभाग वो विभाग छोड़ के प्रधानमंत्री देश का लीडर है, और 50 केस कोई ना कोई कर देगा, चाहे 5 साल के बाद करिए, जो भी करिए। और ये गए विदेश में प्रधानमंत्री, तो वहां का सारा शासक बोलेगा, अरे ये तो जेल जाने वाला है, अरे ये तो स्टेबिलिटी नहीं है इंडिया में, देश का प्रधानमंत्री करप्शन में फंसा हुआ है, ये फंसेगा। हमारा क्या चेहरा होगा, क्या हमारी सूरत होगी भारत का? हमारा बात मानता लोग नहीं। हमने कहा कि प्रधानमंत्री को बिल्कुल आउट रखो, प्रधानमंत्री को आउट रखो, इन चीजों से प्रधानमंत्री को आउट रखो। लेकिन अब क्या इसमें लिख दिया, क्या बना दिया, क्या कर दिया? चिदम्बरम बोलते हैं यहाँ, इनको बोलना ही नहीं देता। बोलते बोलो, नहीं बोलो तो आप आराम करिए बढ़िया से, रहने दीजिए कपिल सिब्बल साहब। इसलिए ये क्या कहा गया महोदय हम लोग के विषय में? बात सुनो भाई, ये लास्ट मौका है, बात सुनो। हाँ लास्ट है, फिर माथा खुजलाओगे तो फिर भी फिर पोटा का तरह रिपील करना पड़ेगा। उस समय हम लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या करना। इसलिए क्या कह दिया गया महोदय, लोगों को खराब लगता है। हम विरोध में नहीं हैं, सशक्त लोकपाल, ये कोई सशक्त लोकपाल बिल नहीं है, ये बेकार का बिल है। और इसमें बिल्कुल इसे कोई स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए और हम लोग बनाएंगे इसको, आप देखेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था, हम लोगों ने सुझाव दिया, सुषमा जी ने सुझाव दिया। सुषमा जी ये मत समझिए कि कोई बीजेपी का नेता है, बीजेपी में है, ये हमारे पार्टी में थी, हम लोग इनके साथ थे, और हम इसीलिए इनके खिलाफ रहते हैं कि पार्टी बदल के चली गई उधर, इसलिए
इसलिए बराबर बोलते रहता हूँ, आदर में करता रहता हूँ। बोल दिया बहुत। बताइए, अब हमारे कुछ साथी लोग इधर उधर चले गए। फुटपाथ से, सड़कों से संसद नहीं चलता। डिबेट का जगह संसद है। अब यहाँ से होना है और यहाँ हम लोग को, और इसलिए कांग्रेस के एमपी लोगों, बीजेपी के एमपी लोगों, सीपीएम के एमपी लोगों, शिवसेना के एमपी लोगों, जदयू के एमपी लोगों, मैं इसीलिए मैं बोलता हूं, देश कभी हमको माफ नहीं करेगा। हीप से हीप जारी करके अगर अब कहा गया कोई पार्टी के द्वारा कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करना, कभी किसी की मतलब प्रेजेंट रहना, लेकिन गलत कामों में अपना भागीदार मत होना, नहीं तो इतिहास हमको आपको माफ नहीं करेगा। हमारा संविधान आत्मा क्या होता है, ये बिल्कुल आप सभी लोग, हमारा संसद सारा ये सब वी आर दी कॉम्पिटेंट कहा गया। क्या कहा गया? 180 चोर बैठे हुए हैं लोकसभा में, 180 चोर। हम लोग चोर हैं, ये सीना जोड़ी बोलते हैं, गद्दारों से डर है, चोरों से नहीं डर है, गद्दारों से डर है। इन गद्दारों से हम लोग को गद्दार कहा जा रहा है। हम लोगों ने, लालू यादव का जन्म हुआ 1948 में, हमारे आने के पहले अंग्रेज भाग गया। Kindly wind up. Kindly wind up. इसलिए आप सभी लोग, एमपी हमारा एमपी, बोलिए क्या करेगा लोग? एक केस बना, मायावती जी पर 10,000 को केस ठोक देगा। कल ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं मुलायम सिंह यादव, सारा इन पर केस ठोक देगा। और हमको एक्सपर्ट है ये है केस ठोकवाने, हम लोग ठोकता ही रहता है। इसलिए न्यायपालिका का स्वायत्ता रहना चाहिए। और अब सीबीआई को 1 इंच भी सीबीआई को नहीं देना चाहिए लोकपाल के अंदर, कभी भी नहीं, कभी गलती नहीं करना, कभी भी आपको गलती नहीं करना है। लड़ाई होगी, होगा। हम हैं पक्ष में हैं, सशक्त लोकपाल बनाइए, हमको कन्विंस करिए। और अन्ना जी कहीं सुन रहे होंगे तो अन्ना जी देखिए, ये सशक्त लोकपाल बिल नहीं है। आनंद फानन, जान छुड़ाओ भाई, जान छुड़ाओ। ऐसा नहीं करना है, ये समझिए। आप लोग बड़े मुश्किल से जीत के आते हैं, दिन भर अदा बदा प्रणाम। और हमको बोलते प्लीज एड्रेस द चेयर, ऑनरेबल मेंबर। बात सुनिए ना, 5 मिनट हम खत्म कर देते हैं। आई नो, बट प्लीज एड्रेस द चेयर। नहीं सर, आगे आपका प्रमोशन होने वाला है, समझ रहे हैं। इसलिए कि आप अच्छा संचालन करते हैं, अच्छा से यू आर हैंडलिंग द हाउस वेरी बेटर। हाँ, अब इसलिए महोदय, इसमें हावर दावर में नहीं, एक चीज सशक्त लोकपाल बिन बने। और लोकपाल का असर सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, ब्यूरोक्रेट ही नहीं, जो कैंडल जलाने जाते हैं, कैंडल, और चारों तरफ जो अपार्टमेंट पर अपार्टमेंट। अरे भाई, एनजीओ निकालिए इसको, प्रेस को हटाइए। प्रेस गालियों देगा, बोलेगा, अभी प्रचारों करेगा, कितनों हम लोग बोलते हैं भटो नहीं देंगे, तब फिर कोई ना कोई न्यूज लगाइए। इनको मत डालिए। क्या करता है लोग? कुछ नहीं करता है आप ही का पर्चा। सिबल साहब को 100 बार खींचता है पेपर में, जाता है ना भाई, कितना बढ़िया फोटो आपका छपता है, सब लोग का फोटो। और ये हम लोग का संसदीय कार्य मंत्री, ये जो क्या नाम है उनका, पवन बंसल जी, ये मामूली विद्वान नहीं होगा। एक आंख में दाब के और रोकते रहिए, सरासर चलते हैं। प्लीज नाउ प्लीज। नारायण साहब,
ये लोग समझ रहे हैं कि हम ही ताने हुए हैं सरकार को। Please stop this, please. इसलिए Please, now wait here. You made your point. नहीं, आपका डायरेक्शन Let us not hijack the proceedings, नहीं, please. आपका डायरेक्शन हुआ उसका हम सर्वधाज करते हैं। और अन्ना जी के लोग, चाहे उनका किरण बेदी है या जो कौन है, क्या है रे भाई नहीं है, ये सब लोग सुन रहे होंगे। ये कोई बिले नहीं है, बेकार बदनामी होगी। और कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूं, रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। आप लोगों ने ये सब काम शुरू कर दिया, इसलिए चढ़ा हुआ है, लोग चढ़ा रहता है ये सब। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता। हमारे बहुत सारे लीडर शरद भाई सब बोलने वाले हैं, इस बिल को कम से कम आप वापस करके लाइए, फिर बढ़ाइए, 10-15 दिन और हाउस बढ़ाइए। अब हाँ, स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए। अब भेज के ठोक ठठा के सब लोग को अडवाणी जी से राय लेके, उसमें अडवाणी जी सब बात को समझ रहे हैं, बात को कि किसके ऊपर ये सब कुछ लागू होगा। तो ये लाइए, फिर हम लोग विरोध में नहीं हैं। जो लोग हम लोग के मुलायम सिंह के हम लोग को मुंह में डाल के मुलायम सिंह लालू यादव, महाभारत गर्म हो गया, रात को देखा। मुलायम सिंह ये बात बोले थे कि दरोगा को इतना पावर हो जाएगा कि जैसे प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी कोई ढकेल दिया, वो कोई MP का, तो उस क्रम में ये बोले थे। तो इसलिए हम लोग मुलायम सिंह का, हम लोग का और सबका, सब पार्टी का, सबका यही राय है, ठोक ठठा के राजनाथ सिंह जी को दबाइए नहीं, राजनाथ भाई को दबाइए नहीं। वो आदमी सही आदमी है और उनको बोलने देना चाहिए, उनको भाग लेना चाहिए। सिन्हा साहब हम लोग के यहाँ ज़्यादा विद्वान है, उनकी भी सबकी बात सुनिए, इसको हटाइए। इसका मतलब ये नहीं कि हम विरोध कर रहे हैं, ठोक ठठा के लाइए। अभी 2.5 साल हाउस है और ये बात सही है। माननीय सोनिया गांधी जी को, बात सुनिए ना भाई, माननीय सोनिया गांधी जी को हम लोग हर लोग आदर करते हैं। ये सेंसिटिव है, ये चाहती हैं सबका इज्जत, सबका सम्मान रहे और ये बात बने, भ्रष्टाचार रुके। तब भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? तो भ्रष्टाचार रुकने का बढ़िया, जैसे शरद भाई बोलते थे, डिब्बा खोलना पड़ेगा। तो अब कराइए, मैं समाप्त करता हूँ, उसको डिफर करिए।